सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत विशुद्ध हरि कथा। यह कथा विशुद्ध रूप से श्रीमद्भागवत महापुराण में उल्लेखित सुखदेव परीक्षित संवाद पर आधारित है। इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि मृत्यु समय में व्यक्ति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसकी मुक्ति हो जाए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, ब्रह्मस्वरूप भगवन, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए भगवन? साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दुही जाती है गृहस्थों के घर पर उतनी देर भी तो आप नहीं ठहरते। सूत जी कहते हैं, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण एवं प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी उनका उत्तर देने लगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत हैं, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषिमुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याणमय गुणगणों के वर्णन में रमे रहते हैं। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्षपद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। उससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञानपूर्वक बिताई हुई घड़ी 2 घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजर्षि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभ्यपद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधिपूर्वक आसन लगाकर बैठ जाए। तत्पश्चात परम पवित्र भगवन नाम का मन ही मन जप करे।
प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को न भूले। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाए। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषयवासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही न हो। वही भगवान का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं। धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। विशुद्ध हरि कथा के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।